महाराष्ट्र के शेनगांव के गाडगे बाबा बहुत ही विरक्त साधु थे। त्याग का मूर्तिमंत उदाहरण था उनका जीवन। और जहां कभी पशुओं पर, गरीबों पर, चाहे निराधार लोगों पर अत्याचार होता था तो गाडगे बाबा वहां दौड़े चले जाते थे। एक दिन उनके सुनने में आया कि महाराष्ट्र के ही वर्धा जिले के पास गिरड ग्राम में बहुत सारी पशु हत्या होती है, बकरों को मारा जाता है, पशुओं की हत्या की जाती है। ये खबर जैसे ही सुनने में आई, गाडगे बाबा अपने हाथों में काठी लेकर चल दिए और गिरड ग्राम में जाकर पहुंचे। वहां देखे तो सारी भीड़ दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े बकरे थे और हाथों में छुरियां लेकर इंसान खड़े थे उन बकरों को मारने के लिए। अब जीव दशा को देखने वाला, पशु हत्या को अपने आंखों से चाहकर भी नहीं देख पाने वाले गाडगे बाबा तो तिलमिला उठे और जाकर उन छुरीधारी लोगों के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, इनको मत मारो, इनको मारने से पहले मैं ही इस पर लेट जाता हूँ। जहां पर बकरे काटना शुरू था वही गाडगे बाबा लेट गए। लेकिन पशु हत्या करने वाले वो लोग भी बहुत ही चालाक थे, बहुत ही वृत्तियों से खराब लोग थे। उन्होंने हाथों में छुरी लेकर कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो हम तुम पर भी छुरियां चलाएंगे। गाडगे बाबा तो मानने वालों में से नहीं थे। अब बकरे मरेंगे या गाडगे बाबा मरेंगे, भाविक लोग तो चिंता में पड़ गए और गांव के कोई सज्जन इकट्ठा होकर आए और उनसे कहा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़े संत है। और कैसे भी करके गाडगे बाबा को गांव में किसी एक झोपड़े में लेकर आए और कहा, बाबा जी आप उधर मत जाओ, ये लोग तो कसाव है, ये लोग तो आपको भी मार देंगे, आप वहां मत जाना। गाडगे बाबा कैसे भी करके वहां पे चुपचाप बैठे थे। लेकिन वो लोग इतने क्रूर थे, उनमें से कोई लोग हाथों में छुरी और ये सारी हथियारें लेकर गाडगे बाबा जिस झोपड़े में रुके थे उस झोपड़े के सामने आए, इर्द गिर्द सभी भीड़ कर दी और कहने लगे, साधु बाहर आ, हम तुमको मारने वाले हैं। अभी तो सारे लोग चिंता में पड़ गए और ये खबर वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी को समझ में आई। और जैसे ही ये बात सुनी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज पैरों में बिना चप्पल लेते हुए अपने गाड़ी में बैठे और वहां पे पहुंचे। सारे लोगों ने भीड़ की और महाराज जी का स्वागत करने के लिए कोई पुष्प की माला तो कोई गंध लेकर आया। लेकिन महाराज जी ने कहा, मेरे गले में हार मत डालो, मेरे माथे पर चंदन का तिलक मत लगाओ, पहले ये बताओ मेरे गाडगे बाबा किधर है। और लोगों ने उनको वहां पर लेकर जाने का प्रयास किया। गाडगे बाबा जिस झोपड़े में रुके थे वहां पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज गए और जैसे ही दरवाजा खोला, गाडगे बाबा और राष्ट्र संत जी की नजर आपस में मिल गई। और बहुत दिनों से कोई माँ और बच्चे का मिलन होता है, कोई दो सच्चे साथियों का मिलन होता है, दो प्योर सोल आत्माओं का मिलन होता है। उसी तरह से गाडगे बाबा दौड़े दौड़े आए और राष्ट्र संत जी भी दौड़े दौड़े गए और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और दो संत मिले, एक योगी एक त्यागी, जन सेवा में ईश्वर कहने वाले और इंसान में देवता देखने वाले दो संतों का मिलन हो गया। और राष्ट्र संत जी ने सभी गांव वालों से कहा, अभी कार्यक्रम का इंतजाम कीजिए, मुझे आगे जाना है। और गुड़ के भेली पर जैसे बिना बताए छोटी छोटी चींटियां दौड़ी आती है, वैसे सारे गांव और आजू बाजू के गांव में के लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का प्रबोधन शुरू हुआ। गाडगे बाबा जी बोलेंगे ऐसा महाराज जी ने कहा। गाडगे बाबा ने भी अपने भाषण को शुरुआत की। उसके बाद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने भजन गाए और सारे लोगों को ये पाप पुण्य क्या होता है, पशु हत्या से क्या होता है, जीव दया यानी क्या, ये अपने अंतकरण के पवित्र बुद्धि से समझाया। उन
उन लफ्जों का, उन शब्दों का लोगों पर इतना प्रभाव हो गया कि लोग खुद ही आगे चलकर आए। जिनके हाथों में छुरियां थी, उनके हाथों में पुष्प की माला थी, और वो माला लेकर महाराज जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे, महाराज आज से हम पशु हत्या नहीं करेंगे। और गांव के मुखिया सरपंच जी आए और सारा पंचमंडली कमेटी वहां पर खड़े होकर कहने लगा, महाराज जी हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद यहाँ पर कोई जीव हत्या, पशु हत्या नहीं होगी। राष्ट्र संत जी ने 5 भजन गाए, उसमें से आखिरी का भजन था, अन्याय कशास्तव झाला पाहण्यासी सेवकाला। ये अन्याय देखने वाला जो सेवक गाडगे बाबा के रूप में गए थे, उसी अन्याय को निपटाने के लिए राष्ट्र संत जी भी सेवक करके दौड़े आए। ऐसा प्रेम था इन दोनों का। बाद में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब गाडगे बाबा स्वर्गवासी हुए, इस दुनिया से देह रूप छोड़कर चले गए, तब भी मेरे राष्ट्र संत जी लिखते हैं, सुनी खबर की गाडगे बाबा हमको छोड़ गए कैसे, धड़क भरी छाती में पल भर भी हमको होश न रहा, ऐसा हमको होश भी नहीं रहा। संत जी का इतना प्रेम था कर्मयोगी गाडगे बाबा पर। संत देह से तो अलग होते हैं, लेकिन तत्व से एक ही होते हैं, और यही मानवता का तत्व एक दूसरे के अंतकरण को, एक दूसरे के हित को और एक दूसरे के विचार प्रचारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर दौड़ा जाता है। ऐसे संत दुनिया में है। इसीलिए राष्ट्र संत जी अपने लहर की बरखा में कहते हैं, है संत दुनिया में जगे तब ही रही दुनिया खड़ी, उनके प्रतापों से आज तक नहीं नीचे पड़ी। कितना जगत में पाप है अंदाज के बाहर चला, पर संत ही का पुण्य है जो आज तक जगना ढला।